ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ॐ परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। आज भारत के 75वां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग भारत के विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के आह्वान। इस स्वामी जी की वाणी आज हम सुनेंगे। लेकिन वो संदेश है भगवान श्री रामकृष्ण का। He was the voice of Sri Ramakrishna. वाणी रूपे रही आचुरी दया भरी रामकृष्ण तुम्हें प्रणाम करी। जो कि इस प्रणाम मंत्र में स्वामी शारदानंद जी लिखे हैं। यद्यपि स्वामी विवेकानंद परतत्व में सदा लीन है, लेकिन रामकृष्ण समा गया। भगवान श्री रामकृष्णमय है एवं धर्म स्थापन रतो। ये एजेंडा उनका नहीं है धर्म स्थापन करना, वो तो अवतार का है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनः सृजम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म स्थापनाय था। धर्म स्थापन करने के लिए उनका आगमन हुआ था। अरे धर्म स्थापन का दूर कार्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद को बुलाया। तो उनके जो आह्वान है ये ठाकुर के आह्वान है। ये पहला बात है। और स्वामी जी की जो कर्मधारा है, भारत जागरण के लिए उनके महामंत्र है, वो आध्यात्मिकता के पर आधारित है। उन्होंने बताया भारत का जागरण होगा, लेकिन जड़ शक्ति से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से। क्योंकि इनके पीछे अवतार का शक्ति है, धर्म शक्ति है। वो स्वामी विवेकानंद उनके वाणी से पर्याप्त रूप से व्यक्त कर दिया। और एक कार्य समापन करने के लिए स्वामी जी का आह्वान है, विशेषतः भारतीय युवाओं के लिए। स्वामी जी इज कॉल टू द नेशन, टू द यूथ ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया सहस्त्र युवाओं को ऊंचा बलिदान चाहिए। लेकिन जो बलिदान करेगा उसका साहस होना चाहिए,
उसमें आत्मत्याग होना चाहिए। India wants the sacrifice of 1000 men. Remember, men, not animals. पाशविक प्रवृत्तियां से नहीं होगा। जो फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल लिए लड़ाई करते हैं, मानविक धर्म पर आधारित रहेगा उनके जीवन एवं आदर्श। यही सामाजिक उपादान है और उनके आह्वान अभी तक गूंज रहा है। वीर सन्यासी विवेकानंद ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়। আহ্বানে তার কত महारथी, कितने महारथी है, वो दौड़ के जा रहे हैं उनके आह्वान से, और वो आह्वान अभी तक जारी है, जारी रहेगा। कब तक? जब तक स्वामी जी छुट्टी नहीं लेंगे। गुरु के महान कार्य करने के लिए वो अशरीरी रूप से विद्यमान है। यह हमें पहले सर्वदा याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है। उनके वाणी जब दिया हुआ था, जिसे प्रासंगिक था, भारत के स्वाधीनता दिवस 1947 में प्रासंगिक था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इट्स इटर्नल मैसेज। उन्होंने बताया, it may be that I shall find it good to get out of this body and cast it out as a disused garment, but I shall not cease to work. I shall go on inspiring people everywhere till the whole world shall know that it is one with God. सिर्फ भारत के जागरण के लिए नहीं, पूरी दुनिया को जागरण करने के लिए भारत का जागरण जरूरी है। स्वामी जी said, Buddha came for the East and I came for the West. तो दुनिया को जागरण करने के लिए प्राथमिक कर्तव्य है भारत को जगाना। तो जब युवकों को आह्वान किया, उनका पहला निर्देश है भारत को जानो, नो इंडिया लव इंडिया। स्वामी जी भारत के मूर्त विग्रह है। ही इज ए पर्सनिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत की सारे आध्यात्मिकता निचोड़कर अगर कोई विग्रह हम तैयार करें, वो विग्रह का नाम है स्वामी विवेकानंद। तो आह्वान में क्या वाणी है? सहज वाणी है। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। धर्म को समझना सहज आह्वान है। अपना कर्म को
धर्म बनाओ। जो कुछ कर रहे हो पूरा मन लगा के करो, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य में पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अथर्ववेद को उद्धृत करके कहते थे, शतहस्त्रम समाहर सहस्त्रहस्त्रम संकर। 100 हाथों से सही मार्ग अवलंबन करते हुए पैसा कमाओ और हजारों हाथ से वो पैसा बांटो। और जीवन में जीते रहो। क्यों बांटे? कारण दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी सब मृतक है। एवं इसके लिए वर्तमान में और सब देव देवता छोड़कर भारत के ही अपना आराध्य देवी बनाओ। लेट इंडिया बी योर लिविंग गॉड। इसलिए भारतीय बनो। संकीर्णपना नहीं है ना, कुसंस्कार में मत फंसो। जो दूसरे देश को आँख खोल के देखो कहाँ पर क्या प्रगति हो रहा है, उसका आहरण करो। जापान को उदाहरण देते हुए कहा, जापान यूरोप से बहुत कुछ आमदनी किया, उनका शैली, उनका टेक्नोलॉजी, लेकिन जापानी बने रहे। वैसे ही चाहे तो यूरोपियन शिक्षा एवं तकनीकी से अपने को समृद्ध करो, लेकिन यूरोपियन मत बनना। तुम्हारा जो असलियत वो कभी खो बैठना नहीं। और हमारे जो देश का कमजोरियां है उनसे सचेतन रहो। जड़ता, संकीर्णता एवं कुसंस्कार सब जड़ से हटा दो। एवं धर्म क्या है सही ढंग से जान लो। He redefined religion at the Chicago Parliament of Religions। सारे विश्व के लिए जो सार्वजनिक धर्म जो उपदेश दिया था, सिस्टर निवेदिता ने कहा, he wanted to represent Hinduism, but when he ended, Hinduism was created। हिंदू धर्म का नवीनीकरण किया, रिन्यूअल। जो पुरातन आदर्श है उसको वर्तमान के युग के भाषा विज्ञान के आधार पर प्रस्तुत किया। हमारे जो वैदिक धर्म है वो 4 बिंदुओं पर आधारित है। वो बताए ही धर्म है। चार स्तंभ पर आधारित है। प्रथम स्तंभ है
divinity of the soul. आत्मा की दिव्यता. Each soul is potentially divine. प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के भीतर दिव्यता छिपा हुआ है. There is no sinner around. दिव्य दृष्टि हो अपने भीतर एवं औरों के भीतर. दिव्यता, छिपा हुआ दिव्यता को स्वीकार करो, भले ही ना दिखाई पड़े, स्वीकार करो. एक्नॉलेज द डिविनिटी ऑफ द सोल. ये कि हमारा धर्म का मूल स्तंभ है. एंड द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी. जीवन का लक्ष्य है जो छिपा हुआ दिव्यता है उसको प्रकाश करना, विकास करना. कोई उपाय से करो. Do it either by work or worship, or knowledge, or contemplation. By one or more or all of these may be free. This is the whole of religion. Books, temples, churches, doctrines and dogmas are but of secondary details. गैर है, प्राथमिक बात नहीं है. प्राथमिक बात है आत्मा की दिव्यता. दूसरा, इमानेंस ऑफ गॉड. सर्वशक्तिमान भगवान का अस्तित्व स्वीकार. इज गॉड इन दिस यूनिवर्स. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत. यह हमारे देश का वाणी है. पूरे दुनिया में यही दृश्य, ये उदार वाणी का उद्गत हुआ था. हमारे गर्व होना चाहिए. ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार. वी आर अंडर द कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन एवर कॉन्शियस गॉड. तीसरा है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. आत्मा के एकत्व. देयर मे बी वैरायटी बट द यूनिटी इन वैरायटी. वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. विचित्रता ही जीवन का नियम है. नहीं तो सृष्टि रहने के लायक नहीं होगा. मोनोटोनस. जितने भी बहुत्व दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके भीतर में एक एकत्व है. सूत्रे मुनिगणा इव. भगवद गीता का वाणी है, ये सब विचित्र मणिमाला के एक समाहार, सबके भीतर एक ही सूत्र से गूंथा हुआ है. दे आर ऑल टाइड बाय वन थ्रेड एंड दैट इज गॉड. मैं, भगवान कहते हैं, मैं सबके भीतर विराजमान हूँ, सबके भीतर है. एंड चौथा है हार्मोनी ऑफ रिलीजियंस. धर्म समन्वय, जो कि उनके गुरु के जीवन वाणी पर आधारित है. लाइफ ऑफ श्री राम कृष्ण was a parliament of religions. एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. ऋग्वेद का जो वाणी है, ट्रूथ इज वन. द सेजेस कॉल इट इन वेरियस नेम्स. विभिन्न भाषा से, विभिन्न उपाय से, विभिन्न उपचार से एक ही ईश्वर का वाणी विभिन्न धर्ममत में प्रकाशित हुआ है. जिसको जो पसंद उससे आगे बढ़े. अभिनव वाणी
स्वामी विवेकानंद। अगर जितने व्यक्ति है उतने धर्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। सबको लिए जैसे अलग अलग कोट होना चाहिए, प्रत्येक के आयतन अनुसार हम लोग टेलर मेड करते हैं, वैसी धर्म टेलर मेड होना चाहिए। प्रत्येक का रुचि, सामर्थ्य एवं विकास के इच्छा अनुसार, लेकिन सब एक ही लक्ष्य में पहुंचेंगे, कोई आगे कोई पीछे। ऑल कन्वर्ज इन द सेम गोल, वह है एक ही भगवान। स्वामी विवेकानंद बल के प्रति बहुत ही जोर दिया है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। हमारे मजबूती ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद के वाणी का मूल रहस्य है, सेंट्रल मैसेज, सकारात्मक सोच। भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा सकारात्मक सोच के साथ। As you think, so you become. Think positive, will be positive. कभी अपने को कमजोरी नहीं समझना, अपना मजबूती पर ध्यान दो। सर्वदा याद रखो, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मगरिमा होना चाहिए कि मैं ये महान देश का वासी हूँ। हमें ये सौभाग्य मिला है कि दुर्लभ मानव जीवन इस देश में आकर जन्म ग्रहण करने का। भारत को प्यार करो। जब सिस्टर निवेदिता कहा करते थे, भारत यह नाम सुनते ही स्वामी विवेकानंद का, स्वामी जी का मुखमंडल दीप्त हो जाते थे। भारत का प्यार कैसे करेंगे? किसी को प्यार करने के लिए उनसे जानकारी होना चाहिए। नो इंडिया टू लव इंडिया, इसलिए कहा जाता है इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद। तो विवेकानंद का वाणी रचना हमारे जीवन का अवश्य पाठ्य होना चाहिए, ताकि हम विवेकानंद का दरवाजा से भारत के महातीर्थ में पहुंच सके, सो दैट वी मे सी इंडिया थ्रू द आईज ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये महान देश है, विराट इनका ऐतिह्य है, इसको जानना असर नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के सहारा से हम उसको जान सकते हैं। इसलिए भारत की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के अवदान चिरस्मरणीय है। राष्ट्रीय गान का जैसा उनकी
जीवन के अनुध्यान भारत वंदना है। और आज के दिन उनके आह्वान भारतवासियों के लिए अवश्य स्मरणीय, पठनीय एवं वंदनीय है। स्वादेश मंत्र, यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, हे भारत मत भूलना, तुम जन्म से ही माता के लिए बलि प्रदत्त हो। हे वीर, साहस अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ। ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी, अज्ञान भारतवासी, सब मेरे रक्त है, सब मेरे भाई है। भारत के देव देवी मेरा आराध्य है। हमारा बचपन की झूला और बुढ़ापे का काशी है। और दिन रात प्रार्थना करते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरा दुर्बलता कापुरुषता दूर करो। मुझे मनुष्यत्व बना दो, मुझे मनुष्य बना दो। Let me get rid of my weakness, cowardice, and let us be real man, which is the reflection of the divine. आपने भीतर जो छिपा हुआ देवत्व है वो भारत विकास के माध्यम से विकसित करो एवं भारत आत्मा स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से हमारे जीवन सफल एवं सार्थक हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज दूसरा कार्यक्रम भी है। रामकृष्ण मठ में लखनऊ में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रीय गान आदि होगा सुबह 8:30 बजे एवं थोड़ा देर बाद 9 बजे हमारे विवेकानंद पॉलिक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में फ्लैग होइस्टिंग, ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान एवं सेक्रेटरीज मैसेज मेरा संदेश रहेगा संक्षिप्त, जो कि YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप लोग सब स्वागत हैं। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।